खुद बात करते हुए सुना है। किसी स्मगलिंग का जिक्र कर रहे थे। ज्यादा दिमाग ना चलाया करो, जितनी समझ है ना उसी से काम लिया करो। मैंने उससे क्या बोला और तुमने क्या समझा और उल्टा सवाल करने आ गई मुझसे? पागल तो नहीं हो गई हो? आप मेरे भाई के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनका घर बर्बाद कर रहे हैं, उनकी खुशियों में आग लगा रहे हैं। क्यों? बस बंद करो। नहीं करूंगी बकवास बंद, बल्कि मैं चीख चीख के सबको बता दूंगी कि आपका असल चेहरा क्या है। आप कितने बड़े धोखेबाज और मक्कार इंसान हैं। इससे पहले मैं तुम्हारी आवाज ही बंद कर दूंगा। मैं क्या करूं? अच्छा बस अब रोना बंद कर और याद रखना कि झूठ की उम्र बहुत कम होती, जीत हमेशा सच की होती। जो हुआ उसे भूल जाओ। बस अपना ख्याल रखो, मैं हूं तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा। बहुत रात हो गई है, तुम दोनों जाओ और जाकर आराम करो, सुबह बात करेंगे। एंड रिलैक्स। आपने मुझे माफ कर दिया। हैविश, बदगुमानी इंसान को अंधा जरूर कर देती है, मगर ये अंधेरा सिर्फ एक मुख्तसर वक्त के लिए होता है और फिर सच की रोशनी झूठ बोलने वाले का मकरू चेहरा सबके सामने ले आती है। पता है शिबा, बदगुमानी बेएतबारी से जन्म लेती है। अगर आपका एतबार मजबूत है तो आप सामने वाले शख्स से बदगुमान नहीं होते। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूं? मैंने खुद अपने कानों से सुना है जो मिशाल तुम्हें कह रही थी। कबीर, मिशाल वानिया भाभी को कह रही थी। मैंने तो उसे कॉल की थी उसको समझाने के लिए। ओह अच्छा, यानी कि तुम्हारे फोन से वो वानिया को समझा रही थी। सब समझ में आ गया मुझे कि तुमने किस किस को क्या क्या समझाया। सारी जिंदगी मैंने अपने बहन भाइयों को जोड़ कर रखा था, कुर्बानियां देकर ये घर बनाया था। कबीर मेरे शरीके हयात, मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है। 3 साल ऑफिस में काम किया है, 2 साल हमारी शादी को हो गए। अगर 5 साल में भी वो मुझे नहीं समझ पाए तो क्या किया जा सकता। और चलो, वो मुझे नहीं समझ पाया ना। वानिया भाभी को तो जानते हैं कि वो कितनी फसादी हैं। I mean, पूरी फैमिली का एक ही ओपिनियन है उनके लिए। उसके बावजूद उन्होंने उन पे भरोसा किया और मुझे मुजरिम ठहरा दिया। इस बात पर मुझे भी बहुत अफसोस है। कबीर भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हैरान हूं कि वो ऐसा कैसे कर सकते। खैर यार, छोड़ो इस टॉपिक को। नहीं करनी मुझे इस बारे में बात। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ और अपने अंदर जो नई जिंदगी जन्म ले रही है ना, सिर्फ उस पर फोकस करना चाहती हूँ। तुमने अंकल को बताया? सही वक्त आने पे बता दूंगी। शिबा, बेटा तुम्हारे ऑफिस का क्या टाइम है? अब अंकल मैंने असल में 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई है।
एक नया प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहे हैं सब मिलकर, तो मैंने अपनी पूरी टीम को लगाया हुआ है उस पर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुम्हारे ऑफिस का कोई नुकसान ना हो। अरे नहीं नहीं अंकल, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, सब लोग काम वगैरह करें, इवेंट में भी टाइम है। प्लस महविश यहाँ पर आई हुई है तो अच्छी बात है, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। खुश रहो बेटा। अच्छा, तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाया है, आओ आके खा लो। ठीक है अंकल। हाउ स्वीट। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शोएब इस घर में या इसके स्कूल में कदम भी नहीं रख सकता। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शोएब कितने शातिर इंसान है। कोमल से मिलने की कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे होंगे। जानता हूं, इसीलिए मैंने स्कूल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया। वो मेरी इजाजत के बगैर अमल को किसी से भी मिलने नहीं देंगे, सो डोंट वरी, रिलैक्स। मामा, पापा शाम में आएंगे ना? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे और शहीर को मामू जान के घर से पिक करके प्लेलैंड लेके जाएंगे। अमल बेटा, आपके जो पापा हैं ना, उनको किसी काम से इस्लामाबाद जाना पड़ गया, इसलिए आप लोग अब यहीं रहोगे कुछ दिन। हाँ, प्लेलैंड मैं ले जाऊंगा आपको, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। अरे अम्मा, तुम कब आई? मैं तो रात में आ गई थी। शहीर, तुम्हें पता है मामू जान मुझे और तुम्हें शाम को प्लेलैंड लेके जाएंगे। सच में बड़े पापा? हाँ। ओहो शहीर बाबा, जल्दी करे, वेन आती ही होगी, नाश्ता खत्म कर ले, जल्दी करे। आज मैं इन दोनों को स्कूल छोड़ूंगा, तुम उसको वैन को वापस भेज देना। ठीक है। वाह, आज कितना मजा आएगा। बड़े पापा में ड्रॉप करेंगे। चलो भाई, लेट हो रहे हैं, निकलते हैं। अल्लाह हाफिज़ भैया। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाफिज़ मामा। अल्लाह हाफिज़। इनमें से किसी एक बात की भिनक भी भैया को पड़ी ना तो उसी लम्हे तलाक दे दूंगा और अपनी बेटी भी तुमसे छीन लूंगा और उसे तुमसे इतना दूर ले जाऊंगा कि सारी जिंदगी उसकी सूरत देखने को तरस जाओगे। एक बात और, अमल को किसी भी बात का पता नहीं लगना चाहिए, समझ आ गई? तुम्हारे बड़े भैया के घर जाना है, वहां जाके किसी भी तरह उन्हें मनाना है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो तुम्हारे आंसू देखते ही पिघल जाएंगे। खबरदार जो तुमने यहां की एक बात भी उन्हें बताई। तुमने वहां जाकर मेरी तारीफ करनी है ताकि वो मुझे माफ कर दें, वरना अंजाम तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है।